YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि किस प्रकार से राजा नल और उसकी मां रानी मंजा को एक बंजारे ने दर्द भरी यातनाएं दी और कैसे खाने के लिए सिर्फ एक मुट्ठी चना माँ बेटों को देते थे और किस प्रकार से रानी मंजा से सारी रात पीसना पिसवाते थे, गेहूं पिसवाते। इस प्रकार की यातना सहते हुए राजा नल उस बंजारे की गायों को चराता है। एक दिन राजा नल से बंजारे की एक गाय निकल जाती है। तो श्रोताओं, आगे की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक हाथ जोड़कर विनती है कि हम आपके लिए जो वीडियो बनाते हैं उसमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम आपको बहुत अच्छी रहस्यमयी कहानी प्रस्तुत करेंगे। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक करोगे तो हमें खुशी होगी और हम ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए अच्छी वीडियो दिखाएंगे। तो श्रोताओं, जैसे ही मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया, अगर किसी ने नहीं सुना हो वो तो मेरे चैनल देसी कहानी स्टार पर जाकर सारी स्टोरीज को विजिट करें। तो श्रोताओं, क्या होता है, जब वो गाय को ढूंढने के लिए राजा नल जाता है तो उसे गजमोतनी एक बावड़ी के किनारे पर बैठी मिलती है। गजमोतनी उसे देख करके सीधा बावड़ी के अंदर कूद जाती है और वो एक जूती को तो पहनकर चली जाती है, एक जूती को वहीं पर छोड़ देती है। राजा नल उस जूती को उठा करके बंजारे को दे देता है कि आपकी गाय से महंगी है ये जूती, लाखों की कीमत है इसकी, अब तो हमारा पीछा छोड़ो और हमें खाने के लिए भोजन दे दो। लेकिन बंजारा तो हठी था, मैंने पिछले एपिसोड में आपको बता ही दिया। उसने कहा कि ये एक जूती आप लेकर के आए हो, इसके साथ की दूसरी जूती भी लेकर आओ। तो दूसरी जूती लाने के लिए जब राजा नल उसी बावड़ी के किनारे पर जाता है तो उधर क्या होता है श्रोताओं, गजमोतनी भगवान शंकर की पूजा करती और राजा नल के नाम का गड़ुआ ढोती। गड़ुआ ढोने का मतलब है रोजाना शिव शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाती कि हे भगवान प्रभु, मुझे अगर पति के रूप में वर मिले तो राजा नल ही मिले। तो श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गजमोतनी एक अद्वितीय सुंदर स्त्री थी और गजमोतनी को पूरी नल राजा की कहानी पता थी। वो जानती थी कि राजा नल की कहानी क्या है, नल पुराण क्या है। इसके अलावा नारद जी और स्वयं राजा नल को नल पुराण की कथा पता थी, इसके अलावा किसी को भी वो कहानी पता नहीं थी। तो श्रोताओं, क्या होता है, गजमोतनी रोजाना एक फूल से तुलती थी, तराजू में एक फूल डालती और खुद दूसरी तराजू के पलड़े में बैठ जाती, रोजाना उसी फूल से तुलती। तो उस दिन क्या होता है श्रोताओं, जब गजमोतनी किनारे पर बैठी है बावड़ी के और राजा नल आ जाता है तो राजा नल को देख करके वो कूद जाती है। तो राजा नल सोचता है उधर बंजारा हमें कड़ी से कड़ी यातना दे रहा है, इससे अच्छा तो मैं इस बावड़ी में कूद कर या तो उसकी दूसरी जूती भी लेकर के आ जाऊंगा या फिर मैं मर ही जाऊंगा। तो क्या होता है श्रोताओं, जैसे ही राजा नल उस गजमोतनी के साथ में कूद जाता है बावड़ी के अंदर तो देखता है पाताल लोक में जाकर के गजमोतनी के पिता दाने घुमासुर का महल बड़ा अच्छा था, उसमें गजमोतनी भी थी। गजमोतनी राजा नल को देख करके कहती है, आप कौन हो, सच सच बताओ, इस महल के अंदर सिर्फ राजा नल ही आ सकते हैं और किसी की हिम्मत नहीं आने की। तो श्रोता, क्या होता है, नल कहता है मैं राजा नल ही हूँ। तो गजमोतनी कहती है कैसे विश्वास करूं कि आप राजा नल हो। अब राजा नल कहते हैं मुझे पता नहीं आप कैसे विश्वास करो, लेकिन मेरी माँ वहाँ पर बंजारे के पास में फंसी हुई है, कैद है, उसको लेने के लिए मुझे आपकी जो कल वाली एक जूती तो मैं लेकर गया, आज मुझे दूसरी मोचड़ी भी चाहिए। तो वो कहती है नहीं, पहले मैं आपकी परीक्षा लूंगी। ये सुनकर के गजमोतनी उसी तराजू में जाती है जहाँ पर वो एक फूल से तुलती थी। उस दिन उसने सारी फूलों की टोकरी रख दी लेकिन वो उठी नहीं। तो वो समझ गई कि राजा नल जिस दिन आएंगे उस दिन मैं एक फूल से नहीं हजारों फूलों से भी नहीं तुलूंगी। तो इस प्रकार वो मन ही मन खुश होने लगती है गजमोतनी कि आज तो राजा नल आ ही गए हैं। और वो कहने लगती हैं कि मैं आपके नाम की तपस्या कई वर्षों से कर रही हूँ, आपको मैं मेरा पति मान चुकी हूँ, आप मुझे यहाँ से शादी करके ले जाएं। तो क्या होता है श्रोता, थोड़ी देर बाद में गजमोतनी का पिता दाना घुमासुर था, वो मनुष्यों को तो यूं ही खा जाता था, बड़ा शक्तिशाली था, जादूगर था, उसके पास में काफ़ी जादुई विद्याएं थी। तो वो महलों में आ जाता है
महलों के गेट पर आने से पहले ही गजमोतनी जादूगरनी थी, क्योंकि वो दाने की लड़की थी। वो राजा नल को मक्खी बनाकर अपने बालों की चोटी में छुपा लेती है। जैसे ही घुमासुर उनसे पूछता है कि यहाँ पर मुझे मनुष्य की सुगंध आ रही है, बेटी मुझे बताओ यहाँ पर कोई मनुष्य आया है क्या? तो गजमोतनी तो राजा नल के प्रेम जाल में फंसी हुई थी। उसकी सुंदरता को देख करके उस पर मोहित हो चुकी थी और पहले से ही वो जानती थी कि मेरी शादी होगी तो सिर्फ राजा नल से होगी, अन्यथा किसी से नहीं होगी। तो गजमोतनी शुरुआत में अपने पिताजी से कहती है, नहीं पिताजी, मुझे पता नहीं, आप खा करके आए हो मनुष्यों का मांस, तो क्या पता आपके पेट से ही सुगंध आ रही हो। नहीं बेटी, ऐसी नहीं हो सकता, क्योंकि रोजाना मैं खा के आता हूँ मनुष्यों को, तो तब तो सुगंध आई नहीं, आज ही सुगंध क्यों आई है? इसमें कोई ना कोई बड़ा रहस्य है। तो श्रोता, क्या होता है, गजमोतनी मना कर देती है कि पिताजी यहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं आया है। लेकिन दाना घुमासुर तो बड़ा जादूगर और ज्ञानी था। उसने गजमोतनी को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और फिर लंबी सांस खींचकर इधर उधर देखा तो कहीं भी सुगंध नहीं आई। फिर मुट्ठी खोला और गजमोतनी की तरफ सूंघ के देखा तो मनुष्य की सुगंध आने लगती है। तो कहता है, बेटी आप मुझसे झूठ बोल रही हो, यहाँ पर कोई ना कोई मनुष्य आया है, मुझे सच सच बता दो, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। अगर आपने झूठ बोला तो मैं आपको यहीं पर ख़त्म कर दूँगा। तो गजमोतनी हाथ जोड़कर अपने पिता से विनती करती है कि पिताश्री, मैं रोज़ाना शिव शंकर भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि मुझे पति के रूप में मिले तो राजा नल ही मिले, और आज मेरे प्रियतम, मेरे पतिदेव राजा नल मेरे पास में आए हैं। तुरंत गजमोतनी अपने बालों की चोटी में से राजा नल की मक्खी बनी हुई थी उसको निकालती है और मंत्र विद्या पढ़ करके उसका राजा नल बना देती है। राजा नल को देख करके घुमासुर दाना खुश हो जाता है और अपनी बेटी गजमोतनी की शादी पूरे रीति रिवाज से राजा नल के साथ में करवा देता है। आनन फानन में तुरंत आले गीले बांस कटवाता है दाना घुमासुर और अपनी बेटी के लिए पंडित बुलवा करके और राजा नल को वहाँ पर बिठाकर 7 फेरे ले लेते हैं। और 7 फेरे देने के बाद में जब उसके पीले हाथ हो जाते हैं तो पूरे रीति रिवाज से दाना घुमासुर अपनी बेटी को राजा नल के साथ में विदा कर देता है और कहता है कि बेटी, मैं 6 महीने बाद में तुमसे मिलने आऊँगा इस बावड़ी से बाहर, अब आप यहाँ से जाओ। दाना घुमासुर दोनों को कंधे पे बिठा करके बावड़ी के बाहर छोड़ देता है। छोड़ने के बाद में कहता है कि बेटी, किसी भी बात की चिंता मत करना, मैं 6 महीने बाद में आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा इस बावड़ी के बाहर, तब तक आप खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करना। लेकिन श्रोता, आगे क्या होता है ये कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊँगा कि वहाँ से तो वो आ जाते हैं, लेकिन क्या होता है श्रोता, वो बंजारा बड़ा ही नीच प्रवृत्ति का होता है और उसका मन गजमोतनी पर फिसल जाता है और किस प्रकार से वो राजा नल की हत्या करवाता है और कैसे गजमोतनी को अपने वश में करके अपनी धर्म पत्नी बनाने की कोशिश करता है। ये सारी कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।